ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, जहां पर मैंने बताया था आप लोगों को, हाँ, कैपिटल गेन इज डिनोटेड एज अ नेट प्रॉफिट दैट एन इन्वेस्टर मेक्स आफ्टर सेलिंग अ कैपिटल असेट। मतलब जब आप एक कोई कैपिटल असेट को सेल करते हो, जो आपने पहले कभी खरीदी हुई होती है, तो वो उसका जो भी परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होगा, दैट अमाउंट विल बी कैपिटल गेन। द एंटायर वैल्यू अर्न फ्रॉम सेलिंग अ कैपिटल असेट इज कंसीडर्ड एज टैक्सेबल इनकम। जो पूरा जो ये अमाउंट है, जो डिफरेंस अमाउंट है, मतलब जब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और परचेज जो प्राइस होगा वो कम होगा, तब उस समय वो आपका गेन होगा और वो पूरा आपका टैक्सेबल इनकम है। ठीक है। तो चार्जेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, देयर शुड बी कैपिटल असेट। सबसे पहले वो कैपिटल असेट होनी चाहिए। उसके बाद इट शुड बी ट्रांसफर्ड बाय टैक्स पेयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इट शुड बी प्रॉफिट और गेन एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे, जहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि क्या कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से असेट्स हैं, कौन कौन से चीजें आप लोग ऐड करते हो कैपिटल असेट में। ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने ये भी बताया था कि द कैपिटल असेट शैल एक्सक्लूड द फॉलोइंग। मतलब ये सारी चीजें आप उधर ऐड नहीं करोगे, कैपिटल असेट में आप इंक्लूड नहीं करते हो। चाहे अगर हम लोग स्टॉक इन ट्रेड की बात करें, कंज्यूमेबल स्टोर्स की बात करें, रॉ मटेरियल की बात करें, या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज ऑफ टैक्स पेयर और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंडेंट ऑन हिम। हाउएवर ज्वेलरी, कॉस्टली जो स्टोन्स हैं, ये सारी चीजें हम लोग उधर ऐड करते हैं। ठीक है, मूवेबल अगर प्रॉपर्टी की बात करें, बाकी अगर कोई प्रॉपर्टी है जो मूवेबल है उसको नहीं ऐड करते। उसके बाद स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स हैं, स्पेशल बियरर आपके बॉन्ड्स हैं, ये नहीं ऐड करते। और एग्रीकल्चरल जो लैंड है वो भी हम कैपिटल असेट में इंक्लूड नहीं करते। लेकिन उसके लिए कंडीशन भी दी है, नॉट बीइंग एन लैंड सिचुएटेड। वहां पे कंडीशन ये बताई गई है कि विद इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमिटी, टाउन एरिया कमिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड और एंड विच हैज पॉपुलेशन नॉट लेस देन 10,000। जहां पे पॉपुलेशन 10,000 से कम नहीं है, या 10,000 या इससे ज्यादा है। ठीक है। और और इसमें दो चार चीजें और ऐड है, क्या है, विद इन रेंज ऑफ फॉलोइंग डिस्टेंस। अब ये रेंज यहाँ पर बताई गई है और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। मतलब 10,000 अगर पॉपुलेशन है लेकिन 1 लाख से ज्यादा नहीं है, मतलब बिटवीन 10 लाख एंड 1 लाख। ठीक है, सॉरी, 10,000 एंड 1 लाख, 10,000 से 1 लाख के बीच अगर पॉपुलेशन है, तो उस कंडीशन में 2 किलोमीटर का जो भी नॉट बीइंग मोर देन 2 किलोमीटर इफ पॉपुलेशन ऑफ सच एरिया, मतलब 2 किलोमीटर का डिस्टेंस। ठीक है, उस जो भी वो जगह है, उस जगह की अगर पॉपुलेशन 10,000 या 10,000 से 1 लाख के बीच है, तो उस जगह से 2 किलोमीटर की रेंज में अगर वो लैंड है, तो आप उसको इंक्लूड करोगे कैपिटल असेट में। अगर नहीं है, 2 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस है एग्रीकल्चरल लैंड, तो आप उसको नहीं ऐड करोगे। ठीक है। इसी तरह अगर पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच है, तो ये रेडियस बढ़ जाता है, कितना, 6 किलोमीटर हो जाता है। और उसी तरह अगर आपकी पॉपुलेशन 10 लाख से, उस सिटी की पॉपुलेशन या उस जगह की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, तो ये रेडियस 8 किलोमीटर का हो जाता है। उस रेंज में अगर वो लैंड है, तो आप उसको कैपिटल असेट में इंक्लूड करोगे, वरना नहीं करोगे। एग्रीकल्चरल लैंड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नॉर्मली नहीं करते हैं, लेकिन अगर इस रेंज, जो ये रेंज मैंने बताई पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, अगर उस रेंज में वो लैंड आ रही है, तो आप उसको कैपिटल असेट में इंक्लूड करोगे। ठीक है। तो जो है कुछ क्वेश्चंस में ये चीज दी जाएगी कि हाँ, कोई सिटी है, उसकी पॉपुलेशन इतनी है, और इस ये किलो डिस्टेंस है उस सिटी से उस लैंड का। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि आपको उसका टैक्सेशन करना है, आपको वहां पे टैक्स जो भी कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है या नहीं करना है। अगर कैपिटल असेट में आ रहा है, तो आप उसको कैलकुलेशन, मतलब उसमें आपको टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर नहीं आ रहा होगा, तो आपको नहीं करना होगा। ठीक है। उसके बाद डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स। ठीक है, वो अगर कोई सर्टिफिकेट्स हैं डिपॉजिट, वो भी आप इंक्लूड नहीं करते हो। ये सारी चीजें हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे जो आप इंक्लूड नहीं करते हो। ठीक है। अभी बात करते हैं, देखो यहाँ पर जो कैपिटल असेट है वो दो तरह के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट।
अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की बात करूं तो यहाँ पर जो है ड्यूरेशन देखते हैं कि कितने टाइम तक वो आपके पास उस एसेट की ओनरशिप थी, उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा। Capital asset held for not more than 36 months immediately prior to the date of transfer shall be deemed as short term capital asset। मतलब कोई भी कैपिटल असेट जो 36 मंथ तक अगर आपने होल्ड की है या उससे ज्यादा टाइम के लिए, सॉरी 36 मंथ तक आपने होल्ड किए, उससे कम टाइम के लिए होल्ड किए, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट होगा। ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में हाउ एवर फॉलोइंग असेट हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 12 मंथ, लेकिन ये सारे जो असेट हैं इनको 12 मंथ तक अगर आपके पास है तभी ये शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट होंगे, वरना लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हो जाएंगे। क्योंकि इनका क्या होता है, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है तो उनका जो भी आप कैलकुलेशन का मेथड अलग है, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है तो उनका कैलकुलेशन का मेथड अलग है। टैक्सेबल इनकम जब कैलकुलेट करते हैं दोनों का मेथड अलग है। तो सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना होता है जो भी कैपिटल एसेट है वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, उसके हिसाब से आप मेथड फिर अप्लाई करते हो। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ असेट्स हैं, जैसे नॉर्मली जो असेट्स हैं वो 36 मंथ हम लोग देखते हैं, 36 मंथ हम लोग काउंट करते हैं, लेकिन कुछ असेट्स हैं जिनके लिए 12 मंथ्स भी देखना होता है। कौन कौन से हैं देखते हैं। कोई शेयर्स, इक्विटी, प्रेफरेंस, दोनों तरह के शेयर्स इन कंपनी विच आर लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। कोई भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, ये कैसे हो रहा है यार, ये कैसे टाइम कैसे इतनी जल्दी, आज कुछ प्रॉब्लम है क्या। हेलो। ये तो ये कैसे कैसे टाइम कैसे अभी से दिखने लगा 10 मिनट, मीटिंग टाइम मतलब 10 मिनट में ये कैसे ओवर कैसे हो रहा है। अभी तो मैंने स्टार्ट यहाँ पे किया था। टाइम कुछ फिक्स नहीं सर किया आपने होगा, सिर्फ मतलब 20 गलत। मिनट ही किए। नहीं 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 45 मिनट्स किया था यार, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो गया। सर वो एरर कभी कभी बता देता है, आप कंटिन्यू रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा ज्वाइन हो जाएंगे, दोबारा ज्वाइन हो पर जाएंगे, नहीं एरर होगा हाँ चला ठीक है, जाएगा। दोबारा मैं भेज दूंगा। ठीक है ठीक है, चलो फिर ठीक है। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है ना, तो वही मुझे लगा ये कैसे हो गया। हाँ सर, हो जाता है। सर अटेंडेंस अभी दे देता हूँ यार, अटेंडेंस की ज्यादा चिंता है मुझे। अरे ग्रुप में भेज दूंगा यार, उसमें क्या इशू है, ले लो तुम अटेंडेंस भी ले लो। नो इशू। नो इशू सर। इसकी ज्यादा चिंता है। सर लो, अटेंडेंस तो मैं, इसलिए क्योंकि सर अरे मैं दे दूंगा यार टीचर अटेंडेंस, हम लोग चिंता मत करो, कुछ फिक्र नहीं है। टीचर अटेंडेंस में ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं नहीं ध्यान देता, मैं तो दे ही देता हूँ यार। कहीं भी मुझे मैसेज भी मिलता है, कहीं चैट बॉक्स में भी एक बस रोल नंबर है, मैं दे देता हूँ अटेंडेंस। अब कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि जो एब्सेंट है उनको भी प्रेजेंट कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस में लगा दूं। ठीक है, चलो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कैपिटल असेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। तो उसके लिए जितने टाइम जितने ड्यूरेशन के लिए आपके पास वो असेट रही वो काउंट करते हैं। ज्यादातर असेट के लिए 36 मंथ वो जरूरी है, अगर 36 मंथ से कम रहा तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लोन होगा, सॉरी सॉरी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट होगा। और 36 मंथ या इससे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए जो भी असेट रहेगी उसको वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होगी। ठीक है। तो अभी लेकिन यहाँ जैसे मैंने बताया कुछ असेट ऐसी है जिनके लिए हम लोग 12 मंथ का क्राइटेरिया होता है। अगर 12 मंथ तक से कम टाइम पीरियड के लिए आपके पास है तो शॉर्ट टर्म, और ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर मैंने बताया ये आपकी लिस्ट है पूरी, जिसमें इक्विटी शेयर्स है, लिस्टेड सिक्योरिटीज है। लिस्टेड मतलब स्टॉक एक्सचेंज में जो भी लिस्टेड सिक्योरिटीज है वहां पर जो भी इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स जो भी है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई। ठीक है, यूटीआई कि अगर कोई मतलब जो भी मतलब कुल मिला के जो फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे अब मैं शेयर्स की बात करूं, बॉन्ड की बात करूं, डिवेंचर्स की बात करूं, वो सारे इधर मुझे ज्यादातर दिख रहा है। यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इक्विटी ओरिएंटेड फंड म्यूचुअल फंड में कुछ फंड्स होते हैं जो इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं, कुछ डेट ओरिएंटेड होते हैं, कुछ हाइब्रिड होते हैं। तो यहाँ पे इक्विटी ओरिएंटेड जो फंड्स हैं वो उनकी बात कर रहे हैं, या फिर डिवेंचर्स या फिर बॉन्ड्स जो जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड से मतलब है, शायद तुम लोग को ने पढ़ा हो पहले,
जीरो कूपन बॉन्ड से मतलब है जहां पर इंटरेस्ट जीरो होता है, कूपन से मतलब इंटरेस्ट, ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड जिनको डिस्काउंट पर इशू किया जाता है और फिर मेच्योर वो पार वैल्यू पे होते हैं, मतलब डिस्काउंट में मतलब 100 रुपए का कोई बॉन्ड है, No उसको coupon charge. उसको 100 रुपए का सपोज कोई बॉन्ड का जो पार वैल्यू है जो है वो 100 रुपीज है, और उसको जो इशू किया गया वो 50 रुपीज पे, यानी डिस्काउंट पे इशू किया गया, और जब वो बॉन्ड मेच्योर हो रहा है वो 100 रुपए आपको मिल रहे हैं, तो वहां पर कंपनी या जो है कोई इंटरेस्ट नहीं पे करती, जो भी बॉन्ड होल्डर्स है उनको आप पार वैल्यू पे वो मेच्योर जब होता है तो वो पूरे पूरे पैसे मिल जाते हैं, यानी 50 रुपए पे इशू किया डिस्काउंट पे, और 100 रुपए जो भी ड्यूरेशन था उसके खत्म होने के बाद उसको 100 रुपए मिल गए। जीरो कूपन बॉन्ड मतलब कोई नॉर्मली क्या होता है, बॉन्ड कैसे होते हैं, आपको वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, वो इंटरेस्ट पे करती है, जो फिक्स्ड परसेंटेज होता है इंटरेस्ट का, वो आपको पे किया जाता है ईयरली, ठीक है। लेकिन ये जीरो कूपन बॉन्ड में ऐसा नहीं होता, वहां कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो वो बॉन्ड अगर है तो वो उसके लिए भी आपको 12 मंथ का क्राइटेरिया अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अरे यार ये क्या हो रहा है, अगर लॉन्ग टर्म असेट की बात करें तो अभी कुछ और था क्या, हाँ अभी कुछ और था, हाँ नोट अनलिस्टेड शेयर एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी बिहाइंड लैंड और बिल्डिंग और बोथ हेल्ड फॉर नॉट मोर 12 मंथ, अनलिस्टेड अगर शेयर्स हैं या फिर जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है बीइंग ए लैंड और बिल्डिंग और बोथ, ठीक है, तो उनके लिए जो क्राइटेरिया है, अगर लैंड बिल्डिंग है, ठीक है, इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है जिनको मूव नहीं किया जा सकता, या ऐसे शेयर जो अनलिस्टेड है, जो स्टॉक एक्सचेंज में जिनकी लिस्टिंग नहीं है, ठीक है, तो वो वैसे शेयर्स हैं, तो उनके लिए जो ड्यूरेशन है वो 24 मंथ्स है, ठीक है। 24 मंथ्स इमीडिएटली प्रायर टू द डेट ऑफ ट्रांसफर शैल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, ठीक है। तो अगर लैंड बिल्डिंग या फिर कुछ भी ऐसा कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी है 24 मंथ, अनलिस्टेड मतलब देखो लिस्टेड शेयर्स होते हैं ऐसे जिनको आप स्टॉक एक्सचेंज में इशू करते हो, सॉरी जो है प्राइमरी मार्केट में इशू करते हो, और उनकी जो भी ट्रेडिंग है वो जो स्टॉक एक्सचेंज में होती है उसको बोलते हैं लिस्टेड शेयर्स। लेकिन अनलिस्टेड मतलब जो कोई कंपनी अगर में कोई भी कंपनी होगी वहां शेयर्स होंगे, लेकिन वो कंपनी अपने शेयर इशू नहीं कर रहे होते, तो वो जो भी उसके जो ओनर होंगे उनको अनलिस्टेड शेयर की ओनरशिप होती है, ठीक है। अभी इतना ही समझ लो, ठीक है। तो अनलिस्टेड अगर शेयर्स अगर दिया गया है तो आप उसके लिए 24 मंथ वो काउंट करोगे। इसके बाद लॉन्ग टर्म अगर कैपिटल असेट की बात करें तो कैपिटल असेट हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ और 24 मंथ और 12 मंथ, वो डिपेंड करता है कौन सा आपका कैपिटल असेट है। एज केस मे बी इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर इज ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, मतलब कि अगर शॉर्ट टर्म का आपको पता चल गया कि भाई हाँ 36 मंथ होना चाहिए, 24 मंथ होना चाहिए, 12 मंथ होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना था, ज्यादा होगा तो फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लॉन्ग टर्म असेट कौन सा है और शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट कौन सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, मिस्टर जगमोहन purchased a residential building on 10th August 2015. Thereafter, he sold out this building on 15 August 2017. Determine the nature of asset. क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट या शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। 15 से 17, 10th अगस्त 15 से 16, 16 से 17, यानी 24 मंथ, ठीक है। तो हम 24 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट यहाँ पे देखिए दे दिया गया है। उसके तो बाद पिछले वाला शॉर्ट टर्म का कितना था, 36 से कम होना चाहिए, तो अरे 24 मंथ अभी से। मैंने बताया, देखो ये स्लाइड देखो नीचे क्या लिखा है, नोट अनलिस्टेड शेयर्स एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग अ लैंड और बिल्डिंग और बोथ हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 24 मंथ्स, ठीक है। 24 मंथ्स आया समझ में, मतलब अगर मैं बिल्डिंग की बात करूं, लैंड की बात करूं या इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, वैसी प्रॉपर्टी की बात करूं तो वहां पे जो ड्यूरेशन है वो 24 मंथ्स का है, ठीक है। यस सर। और बाकी के कैपिटल असेट्स के लिए 36 मंथ है और कुछ के लिए 12 मंथ है,
तीनों चीजें मैंने बताई ना, 36 भी बताया, 12 भी बताया और 24 भी बताया। 24 का मैंने बता दिया कि आप अनलिस्टेड शेयर्स है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और 12 का मैंने बता दिया जो शेयर्स हैं, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो बॉन्ड हो गए, लिस्टेड सिक्योरिटीज हो गई, ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड, ये सारे के लिए हम 12 मंथ का ड्यूरेशन मानते हैं, और बाकी जितने भी इसके अलावा जो भी एसेट होंगे उनके लिए 36 मंथ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर देखो दिया गया है कि भाई पीरियड ऑफ होल्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग एक्सीडेड 24 मंथ्स, 24 महीने से ज्यादा टाइम पीरियड हो गया, हेंस रेसिडेंशियल बिल्डिंग ट्रांसफर्ड बाय मिस्टर जगमोहन इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। ठीक है, ये कुछ हो सकता है क्या, इसमें कुछ ऑप्शन मेरे पास होता है बढ़ाने का या कुछ करने का? नहीं, क्योंकि अभी 1 ही मिनट है। डिसेबल, या कुछ और सेटिंग वगैरह में कुछ हुआ हो, क्योंकि इन्होंने अभी ये इसको अपडेट किया हुआ है, ये हाँ जून सर, अपडेट सब्सक्राइबर किया वालों हुआ को है ज्यादा टाइम देते हैं। यार, वो कहाँ मिलेगा वो थोड़ी ना मिलेगा, फ्री वाले हैं, फ्री में यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसी तो वजह से उन कहता लोगों हूँ ने गूगल मीट, 45 इसीलिए तो कहता हूँ गूगल मीट बेटर है इससे, लेकिन वही है कॉलेज नहीं अलाउ करते, नहीं तो फिर ये गूगल मीट से अच्छा कुछ है ही नहीं।